everyone, this is नीरज यादव फ्रॉम होम स्पोकन क्लासेस। सो डियर, जैसा कि आप लोगों को बी के पार्ट में मैंने बता दिया था सिंपल टेंस पूरा कंप्लीट, तो अब मैं आप लोगों को टेंस का मूल पार्ट्स पढ़ाने चल रहा हूं और इसके काइंड्स को। तो आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो को जो भी लाइक सब्सक्राइब न किए हो डियर, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आप लोग डियर चैनल पे बने रहें। और आज की आपकी वीडियो होने वाली है टेंस की। तो टेंस मीन्स इन हिंदी काल या समय कहते हैं, मीन्स वर्क एंड टाइम। तो आपका डियर ये वर्क में डिफरेंस क्या है, टाइम में डिफरेंस क्या है, दोनों का व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड टाइम, मैं आप लोग को वो कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, टेंस के तीन प्रकार हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो ये जो प्रेजेंट है डियर आपका, ये प्रेजेंट क्या है आपको, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य। इसी के साथ टेंस लग जाता है तो मीन्स वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कराता है, एक टाइम को डिनोट कराता है डियर। ये पास्ट किसको कराता है, टाइम को डिनोट करा रहा है। फ्यूचर क्या करा है, टाइम को डिनोट करा है। वर्तमान आपका क्या है, मीन्स चल रहा समय वर्तमान है आपका, बीता हुआ समय आपका पास्ट है, आने वाला समय आपका क्या है, भूत भविष्य है। ठीक है, तो डियर इसके चार प्रकार होते हैं। ठीक है, टेंस हैज अ फोर काइंड्स, इसके चार पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डियर चार इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या करा रहे हैं, इट इज द डिनोट द वर्क, ये आपके कार्य को डिनोट करा रहे हैं। मींस इंडेफिनिट मींस होता है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो कार्य को अनिश्चितता को दिखा रहे हैं। और कंटिन्यूअस मींस कार्य का लगातार होने को दिखा रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए, वर्क हो गए। एंड परफेक्ट मतलब कार्य हो चुका है या कार्य हो चुका है या होगा, इस तरह से मींस टाइम को आपको डिनोट करा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस आप देखेंगे। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें डियर कार्य का जो है जारी होना पाया जाता है, वो भी समय के साथ वर्तमान में। और पास्ट में डियर वही सेम, आप जैसे देखिए इनके तीन भाई हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके चार लड़के हैं। इनके चारों का नाम क्या है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके साथ बस प्रेजेंट ऐड हो गया तो प्रेजेंट की फैमिली हो गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लाइक एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है डियर, तो आपके चार पार्ट्स इनके टेंस के हैं। तो आप अब समझ गए होंगे, तो होप सो कि आगे कर ले जाएंगे, लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्क, इसके हेल्पिंग वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्क, तो हेल्पिंग वर्क के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। तो डियर इन प्रेजेंट का, प्रेजेंट मींस वर्तमान होता है, जब पास्ट में भूत और फ्यूचर मींस भविष्य। ठीक है, तो इनकी जो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, एक क्या है, डू और डस। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस की डियर आपका क्या है, इज, एम, आर। एंड परफेक्ट की है डियर हैज, हैव। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की है डियर आपका हैज बीन और हैव बीन। हैज, हैव प्लस बीन कर लीजिए आप, मींस हैज बीन और हैव बीन। ऐसे डियर आपके पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। एंड कंटिन्यूअस का आपका वर्स एंड वर
एंड परफेक्ट का डियर हैड एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का डियर आपका है हैड बीन। ठीक है, ऐसे डियर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है विल और शैल, विल और शैल। कंटिन्यूअस में है डियर विल बी और शैल बी। एंड परफेक्ट का है विल हैव और शैल हैव। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का है आपका डियर will have been और shall have been और shall have been। सो डियर ये रहा आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसको हम समझते हैं कि इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आपको एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको मैं पूरा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा डियर, और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल पे बने रहें। तो डियर देखिए, इसकी जो नॉर्मल पहचान है आप आसानी से पहचान सकते हैं। व्हेन वी गेट ता है, ती है, ते हैं, etc वर्ड इन लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विद वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको डियर ता है, ती है, ते है मिले और वर्ब के साथ, क्रिया के साथ, तो आपका क्या होगा डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम किसका प्रयोग करते हैं, डू और डस का करते हैं, वो भी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के साथ। अफर्मेटिव के साथ डियर इसमें क्रिया में यस या यस मींस मेन वर्ब में आपको यस या यस का प्रयोग किया जाता है, वो भी सिंगुलर नंबर्स ऑफ नाउन, एक वचन संज्ञा के साथ, प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, जैसा कि अभी आगे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग को मैं कराऊंगा एग्जांपल के साथ। तो डियर कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, या आप कह सकते हैं इन इंग्लिश when we get continuity of work in running time that is called present continuous tense. Its helping verb is, am, are. We always use verbs ing form in this tense. इसमें डियर आपको वर्ब में ही क्रिया में क्या करेंगे, मेन वर्ब में ing फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में मिलेगा और समय के साथ नहीं रहेगा। We don't get denoting of time in this tense. इसमें आपको समय नहीं दिया रहता है। एंड आपको डियर प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान है, इसके हिंदी के वाक्यों में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या है, ई है, ए है। ठीक है, ए आपको मिलेंगे। अगर इसको इंग्लिश में डिफिनेशन आप देखना चाहते हो तो यू कैन से दैट मींस when we get perfection of work in present time that is called present perfect tense. Its helping verb has or have. We always use was third form in this tense. इसमें हमेशा डियर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, या है, ई है, ए है, etc शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डियर आपने परफेक्ट देख लिया। अब आप देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, इसमें भी कार्य का कंटिन्यूटी होना पाया जाएगा, लेकिन समय के साथ डियर इसमें समय दिया रहेगा। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होता है। ठीक है, जिसमें इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आगे आप लोगों को कराऊंगा। ये सिर्फ रही आपकी उसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी भी पहचान है, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे मिलेगा, लेकिन समय के साथ मिलेगा। तो डियर ये रहा आपका प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब का। अब कॉन्सेप्ट हम पास्ट का देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में डियर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसकी पहचान है वाक्य के अंत में आपको ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, गया, या, ए, ई, etc वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं व्हेन वी गेट ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, गया, या, ए, ई, etc वर्ड इन लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विथ वर्ब इज कॉल्ड past indefinite tense. Its helping verb did, but we don't use did in affirmative. We always use was second form in affirmative. Affirmative में हम हमेशा verb के second form का प्रयोग करते हैं डियर। ठीक है, तो ये रही पहचान past indefinite की। तो और did के साथ हम हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, अभी स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे। was ये क्या है, कंटिन्यूअस का डियर। ठीक है,
पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर का प्रयोग करते हैं और इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, etc वर्ड मिलेंगे। means when we get continuity of work in past time, that is called past continuous tense. It's helping verb was and were, but we don't, but dear इसमें but we don't get denoting of time in this tense, लेकिन इसमें आपको समय नहीं दिया रहेगा, ठीक है। और डियर आपका एक पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, जिसके साथ हमेशा हम डियर बी3 का प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान है आपके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, या था, ई थी, ए थे, etc वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन इंग्लिश इफ एनीबॉडी वांट टू गिव द definition of this, then you can say that means when we get perfection of work in past time, that is called past perfect tense. It's helping verb had and we always use was third form in this tense, ठीक है। तो इसमें डियर हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और उसकी पहचान जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इसमें डियर आपको कंटिन्यूटी पाया जाएगा इन पास्ट टाइम में, लेकिन इसमें समय नहीं दिया रहेगा। In this tense we get continuity of work in past time with denoting of time, इसमें समय दिया रहेगा डियर आपको, सॉरी, ठीक है। In this tense we get continuity of work in past time with denoting of time, that is called past perfect continuous tense. Its helping verb had been and we always use was ing form in this tense and we also use since or for in this tense. इसमें since और for का भी प्रयोग करते हैं डियर। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आगे उसको समझेंगे विथ एग्जांपल। तो अब देखते हैं डियर आपको कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब का फ्यूचर का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बिला शैल का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी गेट गाहे, गागेगी, etc word in last of in this sentence with verb is called future indefinite tense. Its helping verb will or shall be always used was first form in this tense, ठीक है डियर। तो इसकी जो पहचान है वाक्य के अंत में आपको गागेगी, होगा, होगी, होगीगा मिलेगा और इसकी सहायक क्रिया क्या है, बिला शैल। एंड डियर कंटीन्यूअस में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं और इसमें क्या मिलता है, व्हेन वी गेट कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन नेक्स्ट टाइम या फॉलोइंग ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इट्स हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, वी ऑलवेज यूज वाज आईएनजी फॉर्म इन दिस टेंस और इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका फ्यूचर का है डियर। एंड परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। तो इसकी जो पहचान है, व्हेन वी गेट परफेक्शन ऑफ वर्क इन coming on time or following on time, that is called perfect tense, future perfect tense. Its helping verb will have or shall have, we always use was third form in this tense. So dear future perfect continuous देखते हैं। इसकी सहायक क्रिया will have been और shall have been है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एंड अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, in this tense we get continuity of work in coming on time, that is called perfect continuous tense. We also get denoting of time in this tense and we also use since or for in this tense. So dear ये रहा आपका concept of helping verb। ये helping verb का concept रहा, आपके tense के पूरे helping verb का concept आपको यहाँ मिल गया। अब इसका हम आगे example देखते हैं, ठीक है। तो with concept of helping verb, helping verb के साथ आपको अब आगे जो है example के साथ मैं आप लोग को टीच करने चल रहा हूं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। शॉर्ट स्केल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बाय शार्ट पूरा ईएचवी आपको कॉन्सेप्ट टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट की ईएचवी मैंने आप लोग को करा दिया। अब मैं स्टडी करने चल रहा हूं विथ एग्जांपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसका अभी कुछ जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें इसके अफर्मेटिव में डियर क्या करते हैं, मेन वर्ब में क्रिया में यस या यस, मेन वर्ब में ही यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिक। पहले इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब में ही यस या यस का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं डियर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा कि भी आप लोग को मैंने बताया कि विद सिंगुलर नंबर्स ऑफ नाउन, एक वचन संख्या के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे।
तो सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट नेम, आपके क्या सिंगुलर है, इसके साथ क्या करेंगे, क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, आई वी यू दे के साथ आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब करेंगे। अब कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर किसके साथ यस लगाएं, किसके साथ ईएस लगाएं। अगर आपको कहीं यस मिल गया, डबल एस मिल गया, सी एच मिल गया, एस एच मिल गया, एक्स मिल गया, जेड मिल गया, अगर ए सब मिल रहा है डियर, तो इसके साथ आप ईएस लगा देंगे और बाकी सब के साथ आप यस लगाएंगे, ठीक है। तो इतना आप जानते रहे। जैसे देखिए, वह हिंदी पढ़ाती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सिंगुलर नंबर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वह का फीमेल जेंडर, इसीलिए वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी टीच मींस पढ़ाना, ए टीच क्या है आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में ईएस लग जाएगा, आपको जैसा पता है यहाँ एच है, तो आप देख रहे हैं कि ईएस लगा दिए, तो सी टीचेस हिंदी, सी टीचेस हिंदी। अब अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले इसमें हम सब्जेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू और डज, डू और डज प्लस वाज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन लास्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये होता है डियर इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे वह हिंदी नहीं पढ़ाती, अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट टीच हिंदी, सी डज नॉट टीच हिंदी, वह हिंदी नहीं पढ़ाती है, ठीक है। अब देखिए वह क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर था डज लगा दिए, नॉट टीच, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर ए रहा आपका अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। तो एक के 6 ट्रांसलेट होते हैं, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव एंड फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव देख लिए, तो आप लोग शॉर्ट स्किल ले लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताते हैं आपको इंटरोगेटिव के पार्ट्स। अभी आपको मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव कराया, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं डियर, इट इज टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है उसे क्या सबसे लिखना प्रारंभ करते हैं, तो पहले हम इसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, डू और डज आपका पहले हो जाएगा इसमें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन लास्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये है डियर आपके फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, जो कि क्या ही सबसे शुरू होता है। तो इसका हेल्पिंग और सहायक क्रिया से लिखना प्रारंभ इसको करते हैं। देखिए एग्जांपल, क्या वह यहाँ आती है, क्वेश्चन मार्क्स, क्या वह यहाँ आती है। तो डियर देखिए क्या सबसे शुरुआत हेल्पिंग और सहायक क्रिया से लिखना प्रारंभ करेंगे, तो इसमें सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग जाएगा, डज, डज। अब फीमेल है तो क्या हो जाएगा, सी, डज सी कम हियर, कम क्या है, वर्ब है आपका, और ऑब्जेक्ट क्या है, हियर, कम हियर, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव करना रहेगा डियर तो क्या करेंगे, बस इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए, डज शी नॉट कम हियर, डज शी नॉट कम हियर, ठीक है। ये डियर रहा आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आपको मैं कराने चल रहा हूँ, ठीक है डियर। आप देख रहे हैं सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आपको मैंने कंप्लीट कराया। अब देखेंगे आप सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में डियर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, आफ्टर दैट आप हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया इसमें आपकी क्या है, डू और डज है, प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट वाज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन लास्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल इसका, वो क्यों यहाँ
आती है, वह क्यों यहाँ आती है, तो क्यों को कर्ता के बाद मिला है आपको, तो पहले इसको लिखेंगे डियर, why does she come here, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव करेंगे डियर तो क्या करेंगे, बस यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे देखिए why does she not come here, ठीक है। तो डियर एक का 6 ट्रांसलेट होता है, होप सो कि मैंने आपको चारों बता दिया, आज एक का 6 पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आगे आप लोग डियर प्रैक्टिस करिए, और आगे भी आप लोग को मैं पास्ट और फ्यूचर का कराने चल रहा हूं, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। देखते हैं, देखिए आपका एग्जांपल के साथ पास्ट का स्ट्रक्चर जो है, ए है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अफर्मेटिव हम इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो एक का 6 ट्रांसलेट होता है, जैसा कि पिछले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने आपको बताया पूरा। अब आप यहाँ ध्यान दें, जैसे वह रोज यहाँ आता था, तो he came here daily, he did not come here daily, मतलब डियर जब आपका डिड लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और अगर आपका अफर्मेटिव हो तो पास्ट के इंडेफिनिट में भी ऑलवेज यूज वर्ब सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग और डिड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि तालिका में मैंने आप लोग को बताया, और उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो he did not come here and did he come here, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव जो कि क्या सबसे शुरू होता है, हेल्पिंग और सहायक क्रिया लिखना प्रारंभ करते हैं। तो did he come here, क्या हुआ यहाँ आता था, तो did he not come here, क्या हुआ यहाँ नहीं आता था, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव फर्स्ट नेगेटिव हो गया। एंड व्हाई डिड ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आता था, एंड व्हाई डिड ही नॉट कम हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आता था। तो आप देख सकते हैं डियर एक का 6 ट्रांसलेट होता है, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डियर, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको तो तालिका में भी बताया था, यहाँ भी लिखा गया। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद आपका will has shall प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे वह यहाँ आएगी, she will come here, वह यहाँ नहीं आएगी, she will not come here, क्या वह यहाँ आएगी, will she come here, will she not come here, क्या वह यहाँ नहीं आएगी, and why will she come here, and why will she not come here। मींस डियर आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो एक का 6 ट्रांसलेट होता है। तो आज आप लोग का मैंने डियर पूरा चार्ट के माध्यम से सारे टेंस के कंप्लीट टेंस के हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैंने क्लियर करा दिया हूं, और आप लोग को डिफरेंस भी समझ में आ गया कि वर्क और टाइम में, तो दोनों को आप समझ लेंगे डियर, और पूरे टेंस के तीनों प्रकार के और उनके 4-4 पार्ट्स को पूरा आप तालिका के माध्यम से अच्छे से आप समझ लिए होंगे। तो आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट मैंने कंप्लीट करा दिया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं डियर, तब तक के लिए आप लोग हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जिस भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट करें, उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की जाएगी। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एमटीएस का जैसा कि वैकेंसी आप लोग जान रहे हैं कि आगे ये फॉर्म फिल हो रहे हैं डियर, तो जो भी कंपटीशन की सीजीएल, एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी डियर तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। तो डियर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच।